अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, ब्लॉग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाक का सबक भी जारी और सारी है। लेकिन आज जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ वो सूरह मुल्क बमाए तर्जुमे के। तो सबसे पहले मैं आपको सूरह मुल्क की फ़जीलत बयान करूँगी, इसके वाक़यात बयान करूँगी कि सूरह मुल्क पढ़ने वाले की कितनी खलासी है और कितनी उसके लिए फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। और फिर उसके बाद उसको तजवीद के साथ अदायगी करूँगी और उसका बमाए तर्जुमे के साथ आपके सामने इस पूरी सूरत को मैं पेश करूँगी। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपके सामने सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल बयान करूँगी, जो तकरीबन इसमें 9 फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तो उसको मैं आपको डिटेल के साथ पेश करूँगी और इनमें कुछ वाक़यात भी हैं और इसका तर्जुमा तो बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है। सूरह मुल्क का आप तर्जुमे के साथ सूरह मुल्क पढ़ेंगी तो आप देखें आपके दिल को कितनी तक़वियत और कितना सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह मुल्क मुझे पूरी हिफ्ज़ है और मैं कोई हाफ़ज़ा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये सूरत मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और मैंने अपने मदरसे में भी बच्चों को हिफ्ज़ कराई है और पढ़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों के दिलों में ये उतर चुकी है। और इसकी जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं उसके तो क्या कहने हैं। आप देखिए जगह जगह इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान किए गए हैं, जो मैं आज आपके सामने इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान करूँगी। वो पढ़कर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसको हिफ्ज़ करने की जुस्तजू होगी और आप लोग ज़रूर इसको हिफ्ज़ करें, इसको अपने दिल में उतारें, ताकि आप इन पूरी सूरत की जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं वो आप पर पूरे के पूरे उतर जाएं, आपके दिल में उतर जाएं। तो आइए मैं सबसे पहले इस सूरह मुल्क की फ़जीलत बयान करूँगी, इसकी कितनी आयात हैं और इनकी आयात का तर्जुमा क्या है, ये सब मैं आपके सामने बयान करूँगी। तो हमने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया है। नंबर 1 इसके जो फ़जीलत है वो है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा रिवायत जो है हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं कि मालिक बहरो बर हुस्न अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफात करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़रत कर दी जाएगी, और ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। मतलब इस सूरत को सूरह मुजादला भी कहा जाता है या इनके झगड़ने वाली सूरत। मतलब ये क़यामत में रोज़े हशर में हमारे लिए झगड़ा करेगी, हमें अज़ाब क़ब्र से निकालने के लिए। अगर ये हमारे दिल में पूरी उतरी हुई है, हमने इसको हिफ्ज़ किया हुआ है, इन 30 आयत पर मुश्तमिल ये सूरत है। अगर हमने इसकी एक आयत को 30 आयत को अपने दिल में उतार लिया है, हिफ्ज़ कर लिया है, तो यकीनन ये हमारे लिए झगड़ा करने वाली सूरत है, झगड़ने वाली है। ये क़यामत के दिन हमें अज़ाब दोज़ख से, अज़ाब जहन्नुम से निजात दिलाएगी, खलासी दिलाएगी। तो इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको ये हज़रत अबू हुरैरा से मरवी रिवायत बता दिया है कि ये अपने कारी के लिए शफ़ात करती रहेगी। तो देख लिया आपने, यहाँ भी ये तो हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये कोई मैं या कोई भी कारी नहीं कह रहा। ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश बयान फरमा रहे हैं, अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो।
تو اسی جذبے کے ساتھ آپ یہ حدیث کو فالو کریں اور اس کو حفظ کرنے کے لیے تگ و دو میں مشغول ہو جائیے. انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ لے گا. یاد رکھیں، جب اگر ہم کسی نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ دی جائے. ابھی تو ہمیں کرنا نہ کرنا تو وہ بات کی بات ہے، لیکن جب ہم برائی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا ہے ابھی اس کی برائی مت لکھو، ابھی میرے بندے نے برائی کی نہیں ہے، ابھی تو اس نے سوچا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل پھر جائے، وہ برائی نہ کرے، تو ابھی اس کی برائی مت لکھو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ہماری نیکی کی طرف کتنی جلدی اپنے فرشتوں کو مشغول کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کی نیکی لکھ دو، چاہے ہم نے وہ ادا کی ہے، وہ پرفارم کی ہے یا نہیں کی. لیکن برائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی برائی، اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ برائی نہ کرے. لیکن پھر بھی اگر ہم خالی ہمارے دل میں شیطانی وسوسے ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، شیطان ہے، ہر طرف سے ہم پر وار کرتا ہے، تو وہ چاہے گا کہ ہم کوئی برا کام انجام دیں، برائی کی طرف گامزن ہو، برائی کی جانب ہمارا دل و دماغ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں فرشتے کو روک دیتا ہے کہ میرا بندے نے، فلاں بندے نے ابھی برائی سوچی ہے، اس نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، تو اس کی برائی اس کے کھاتے میں مت لکھی جائے. جب ہم نے اس کام کو ادا کر دیا، برا کام کر دیا، تو پھر وہ برائی کا فرشتہ ہمارے رجسٹر میں برائی کا کھاتہ کھول دیتا ہے، ہمارے رجسٹر میں کھاتہ کھل جاتا ہے برائی کا، اور وہ ہماری برائی لکھ دی جاتی ہے. تو دیکھیے آپ کہ کتنے اللہ تعالیٰ ہمارے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے چاند دیکھ کر اگر اس سورت کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں. اسلامی لحاظ سے بھی اگر ہم مہینے کو دیکھیں تو مہینے میں 29 یا 30 کا چاند ہوتا ہے، 30 دن ہوتے ہیں. تو یہ جو صورت ہے وہ 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے گا. اس لیے کہ یہ صورت بھی 30 آیات پر مشتمل ہے اور 30 دن کے لیے کافی ہے. اس کی 30 آیات 30 دن کے لیے کافی ہے، مطلب ہر ایک آیت ایک دن کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہمیں محفوظ رکھ رہا ہے. تو بہت بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی. اور ایک ہی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے. یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے. میں نے اپنے ولاگ کی سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ اس سورت کا سورہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے. تو اسے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی. اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. سرکار مدینہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور علم تنزیل السجدہ تلاوت فرماتے تھے. سورہ ملک کو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سویا کرتے تھے. اس کی دوسری فضیلت کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے. اور تیسری حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. کون؟ قاری جو قبر میں داخل ہو چکا ہے، جو اللہ کے حکم سے وفات پا چکا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ سورہ ملک اتری بھی ہے تو ہمیں یہ سورہ ملک
चारों तरफ से हमें बचाएगी, शैतान के वार से, जहन्नुम की आग से, जहन्नुम के अजाब से हमें बचाएगी। अगर हमारा अल्लाह ना करे हमारा अजाब अल्लाह ताला पाँवों से शुरू करेगा तो ये सूरत क्या कहेगी कि इसके कदम कहेंगे मेरी तरफ से इसका कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि वो तुम्हारे लिए मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएगा, क्या अजाब, अल्लाह ताला का अजाब इंसान के सर की तरफ से आएगा तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं। किसको कहेगा सर? उस अजाब को, जो भी अजाब हम पर मुसल्लत हो रहा होगा, अल्लाह ना करे, तो वो सर उसको बोलेगा कि यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये मेरा बंदा रात को सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो ये सूरत रोकने वाली है, दुश्मनों के वार को रोकने वाली है, अज़ाब क़ब्र से रोकती है। तौरात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जो उसे रात में पढ़ता है बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन अमल करता है। तो आज से ये तहैया कर लें कि हमें सूरह मुल्क को अपने दिलों में उतार लेनी है। यकीन करें आप 3 दिन में सूरह मुल्क हिफ्ज़ कर लेंगे, अगर आपने इस जुस्तजू, इस मोहब्बत से, इसकी फजीलत की मोहब्बत से इसको याद कर लिया, इसको सोच लिया कि बस मुझे तो सूरह मुल्क को हिफ्ज़ करना है, और अगर तर्जुमे के साथ कर लिया तो क्या कहने। तो ज़रूर इसको सूरह मुल्क को हिफ्ज़ कर लें। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया, मगर उन्हें इल्म ना था कि यहाँ किसी की कब्र है। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला तो वहाँ किसी शख्स की कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है, और उसने पूरी सूरह ख़त्म की। वो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र में खैमा तान लिया, मगर मुझे मालूम ना था कि वहाँ एक कब्र है, जबकि वहाँ एक ऐसे शख्स की कब्र है जो पूरी सूरह मुल्क रोज़ाना पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रोकने वाली है, यही निजात दिलाने वाली है, जिसने इसे अज़ाब क़ब्र से महफूज रखा है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मेरी ख्वाहिश है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक आदमी से फरमाया, क्या मैं तुझे एक हदीस तोहफे में ना दूं, तो जिसके साथ तू खुश हो जाए। उसने अर्ज़ की, बेशक। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये सूरह पढ़ो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और ये सूरत अपने अहल व अयाल, अपने तमाम बच्चों, अपने घर के बच्चों और अपने पड़ोसियों को सिखाओ, इसकी तालीम दो, क्योंकि ये निजात दिलाने वाली है और क़यामत के दिन अपने कारी के लिए अपने रब के पास झगड़ने वाली है, और ये इसे तलाश करेगी ताकि उसे जहन्नुम के अजाब से निजात दिलाई जाए, और उसके सबब इसका कारी अजाब से निजात पाएगा। तो ये सूरत ज़रूर हिफ्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है इस ब्लॉग को देखने के बाद किसी एक का तो दिल इतना मोम होगा कि हाँ यार, हमें ये सूरत हिफ्ज़ करनी चाहिए, और इस जुस्तजू से करें कि अल्लाह ताला बस तू हमारे दिल में ये सूरत उतार दे। आप देखें, रोज़ाना एक आयत याद कर लें, 30 एक महीने में चले हो जाएगी आपको 30 आयतें, रोज़ाना एक आयत के हिसाब से 30 दिन में आपको ये आयत हो जाएंगी, और अगर कोई 2 आयतें डेली की याद कर रहा है तो फिर 15 दिन में हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कम से कम दिनों में आपको ये दिल में उतर जाए।